Welcome, sir. So today is our first session, and you are the first guest of our today's session. So thank you very much. And we are very thrilled to welcome the dynamic CS Sushant sir, whose presence truly add value to this session. So हमारा first question है कि sir, what should be the mindset of CS student? कि जब वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका कैसे किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? कुछ बताइए सर, आपको क्या लगता है इस बारे में कि माइंड First of all, thank you to both of you, Yashika and Aditya, for inviting me to this forecast and guiding to the students so that whatever I have earned in last 20 years during my experience में थोड़ा बहुत शेयर कर पाऊँ और थोड़ा सा बच्चों को मेरे कुछ हेल्प हुआ तो I would be more obliged for that. So thank you for inviting and best of luck also to you all both together because Thank you. So definitely you will get a good response and you can also touch the hearts of students. Right? Okay, coming to your question, Yashika. So basically, I am into teaching from 20 years. So मैंने ना मतलब खुद पढ़ाई भी की obviously. कि मैंने वो 2005 से 2015 वाला भी एरा देखा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे. 2015 से 2025 तक अभी जो आजकल का एरा वो भी देखा है. So the first thing which I think जो थोड़ा चेंज हुआ है वो है लगता है कि लोगों का जो एक विजन है उनको लगता है कि हमको बस थोड़ा सा पढ़ के हम लोग एग्जाम दे पाएंगे और पास हो पाएंगे. वो एक मुझे लगता है लोगों का सबसे ज्यादा माइंडसेट चेंज होना चाहिए क्योंकि हम जो कोर्स कर रहे हैं वो एक कंपनी से रिलेटेड. हम सब जानते हैं कि वी आर केएमटी ऑफ द कंपनी. सीए या सीएमए दोनों को भी वो केएमटी की पोजीशन नहीं मिली जो हमें मिली है ना. और हमारा काम कोई कॉपी पेस्ट करना या रेक्टिफिकेशन करना ऐसा नहीं होता है. हमारा 99% वर्क प्रोफाइल ये होगा कि भाई तुषार यार आप मेरी कंपनी के सीए हो, बताओ हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकले. That's what we are known as की. की मतलब चाबी होती है, हर तालों की चाबी होती है. वैसे कंपनी के वैसे कंपनी के हर इश्यूज की चाबी हमें. तो वो हमें हमेशा दिखता है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट एज अ प्रॉब्लम क्रिएटर. सो फर्स्ट माइंडसेट मुझे लगता है लोगों ने बिल्कुल सेट करना चाहिए कि वी आर हियर टू गिव ओपिनियन. ना कि कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज स्मॉल कंपनी और आपने लिख दिया कि स्मॉल कंपनी मतलब यही है. ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, ना ही किसी को जानने की इच्छा है ना. उनको जानना है कि अगर इस फलाने फलाने केस में ऐसा हुआ है तो हम क्या करें. तो पहला तो माइंडसेट होना चाहिए कि वी थिंक एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ क्रिएटर. अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए. पेपर भी हमने देखा है हमेशा, आप लोगों ने एग्जाम दी, आपको पता है कि क्वेश्चन सिर्फ इस बेसिस का कि एडवाइस करो कि कंपनी क्या करेगी कैसे करेगी. सो पेपर में यही आएगा. आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप आंसर दो, सजेशन दो और लोगों को उससे प्रॉब्लम निकालो. तो मुझे लगता है बहुत इजी है. तो सोचेगा कि मैं सीएस हूँ. अगर आप अपने आप को एक 18 साल के बच्चे सोचोगे तो आपका माइंडसेट वैसा वर्क करेगा. थिंक एज अ सीएस. ये सीएस आदित्य जयकर आपका क्या को वैसा यूज करके सोचा और ऐसे लिखा. सीएस यशिका आपने ऐसे अच्छी होगा ऐसे सोचा और लिखा. तो हर बच्चा अगर अपने सामने सीएस का माइंड में लगा ले और वैसा सोचेगा वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसका विजन बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा, पढ़ने का अप्रोच बदलेगा और डेफिनेटली उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे. सबका मानना. बिल्कुल सर, वेरी राइट थॉट. एंड सीएस तो खुद एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, कंप्लायंस ऑफिसर है. सो हमें सारी ड्यूटीज अपनी अच्छे से पता होनी चाहिए. राइट. एंड सर एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बहुत आता है कि वेदर दे शुड डू सीएस कॉलेज के साथ और फ्रॉम ओपन स्कूल और ओपन कॉलेज. सो क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए या इट्स अप टू देम कि उनकी मर्जी है. हाँ जी, जो ओपन यूनिवर्सिटी. देखो इसमें दो आंसर आते हैं. अगर सीएस बनना डेडिकेशन पूरा है, क्या होता है कई लोग सोचते हैं कि चलो सीएस ट्राई करते हैं. अगर ऐसा किसी का करेगा तो ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा. तो अगर किसी का पूरा डेडिकेशन है सीएस बनना और सीएस करना तो कॉलेज मैटर नहीं करता. मतलब मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे पास 8 डिग्रीज है. आई हैव डन सीएस, आई हैव डन एलएलबी, एलएलएम, आई हैव डन बीकॉम, एमकॉम, है ना. इसके अलावा मेरे पास डीएसएम है, डीबीएम है. बट मैं बताना पड़ रहा है मुझे कोई पूछता ही नहीं सर आपने क्या क्या किया है, क्योंकि आज वो सीएस ना खेल कर जाता है. तो अगर सीएस तो ट्रस्ट मी नथिंग इज इम्पोर्टेंट. कोई डिग्री मैटर नहीं करे. लेकिन खुदा ना खासा 1% एक प्रोबेबिलिटी कि अगर मान लो आप सीएस नहीं करना चाहते, आप करना चाहते थे कैजुअल बिहेवियर से. अब वो बिहेवियर से अगर आपका नहीं होता है तो होगा ये कि सीएस भी नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ढंग से नहीं है. तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा कॉलेज ढूंढो जो कॉलेज हो, अगर इट इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दैट स्टेट या सिटी, बट उसका अटेंडेंस कंपल्सरी ना हो. तो उसमें होगा ये कि आप पढ़ाई भी कर पाओगे विद सीएस. कॉलेज जाना भी नहीं पड़ेगा और कॉलेज की तो आपको ये मिल जाएगी रिकॉग्निशन, रेगुलर जो एक अथॉरिटी होती है ना, रेगुलेटरी बॉडी है यूनिवर्सिटी.
आपको वहां की डिग्री मिल जाएगी, तो वो एक फायदेमंद होगा। और ऐसा कॉलेज ढूंढो जहाँ पे जाना ना पड़े। सो अगर आप अपना पूरा फोकस कर सीएस की पढ़ाई पे करोगे, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो टाइम वैसे भी चाहिए। मुझे तो बीच का ऑप्शन ऐसा है कि डोंट गो फॉर ओपन यूनिवर्सिटी ऑल्सो, एंड डोंट गो पूरा हेयर ऑन कॉलेज पे जाने वाला, तो सुबह शाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बीच का ऑप्शन मुझे लगता है ये एक अच्छा सजेशन हो सकता है। ओके राइट सर। सर, एक और हमारा क्वेश्चन है। हम अब मेंटोरशिप सेशन स्टूडेंट्स के लेते हैं, तो जो रिसेंटली सीएसडब्ल्यूटी पास आउट हो चुके हैं, या फिर थोड़ा एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगे हो, या फिर प्रोफेशनल में, सो वी हैव मिक्स स्टूडेंट्स। एंड हम भी कुछ चीजें मार्क करते हैं कि हर जो फेजेस के स्टूडेंट्स हैं ना, सब में माइंडसेट का कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एंड आप इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, आपको एग्जैक्टली क्या लगता है कि वो जो फेजेस है ना तीन अलग अलग, उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, एंड कौन सा एक्चुअल राइट अप्रोच होना चाहिए जो एक ही स्ट्रीक में बच्चे क्लियर कर पाते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल आदित्य, मुझे लगता है इसका ना एक तो थोड़ा रीजन सिलेबस का भी है, क्योंकि व्हेन वी कम टू ईईटी ना, तो ईईटी हमने देखा है कि साल में 4 एग्जाम होती है, 15 दिन की पढ़ाई में बच्चा पास हो सकता है। तो एक तो कोई बड़ा रीजन है वो ईईटी का करिकुलम ही, जो बच्चे को लगता है कि यार ऐसे ही होता है, मतलब सीएस तो ऐसे ही है, तो ईईटी मैंने 15 दिन नहीं किया तो मेरा एग्जीक्यूटिव तो 1 महीने में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा है, जो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेजर बच्चों का माइंडसेट का प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि ईईटी ऐसा है तो एग्जीक्यूटिव ऐसा ही होगा। और उस हिसाब से वो पढ़ाई को शुरू करते हैं पहली बार, तो वो ईईटी में की वजह से एग्जीक्यूटिव को भी बहुत लाइटली देते हैं। एंड देन मेजॉरिटी बच्चों का पहला अटेम्प्ट भी कई बार नेगेटिव होता है, या उनका एग्जीक्यूटिव निकल नहीं पाता। ये मैंने बहुत देखे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग सबका ऐसा होता है, कई लोग समय रहते समझ जाते हैं, लेकिन हम कितना भी समझाते हैं बच्चों का टीचर, बच्चों को लगता नहीं सर आप इतनी बातें कर रहे हो, वो समझ गया, लेकिन एमए सर सीरियस तो हो जाएगा, क्योंकि ईईटी देखा है, तो उन्होंने जो देखा है वो उनके माइंड में है। तो मुझे लगता है ईईटी जैसा था कि वो एंट्रेंस था, वैसे एग्जीक्यूटिव का माइंडसेट पहले तो मैंने जैसे बताया कि यू शुड चेंज, जो मैंने स्टार्टिंग में भी मुझे लगता है आंसर दिया था कि उसी दिन से आपको सोचना चाहिए कि मैं सीएस हूँ, जैसे सीएस तुषार पाटिल, सीएस अनिल जयकर, सीएस यशवी गुप्ता, मतलब ऐसे तो हर बच्चे ने अपने माइंड में बोलना चाहिए कि मैं सीएस हूँ। लिखना नहीं है कि इंस्टीट्यूट लेटर भेजता है, वो लिखना नहीं चाहिए कि सीएस से बनने की बात है, लेकिन हाँ सोचना है और उससे आपको पढ़ाई करनी। बस एग्जीक्यूटिव, मैं तो बोलता हूँ ना, एग्जीक्यूटिव माइंडसेट की जरूरी है। वंस यू क्लियर एग्जीक्यूटिव, फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, प्रोफेशनल हो, मैंने आप लोगों को देखा भी हुआ है और मैं बाकी को भी देखता हूँ, तो वंस यू क्लियर एग्जीक्यूटिव एंड व्हेन यू गो टू प्रोफेशनल, आप वैसे ही बहुत मैच्योर हो जाते हो, है ना, आपका माइंडसेट अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। तब आप देखते हो रियलिटी की, हाँ इस कंपनी में ये हो रहा है, ट्रेनिंग करते हो, तो मुझे लगता है फिर वहां पे ना जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को माइंडसेट। वहां तो हर बंदे का मोटो बिल्कुल क्लियर होता है कि इतना एफर्ट दे दिया, अब एक पूरा फाइनल मार्क करते हैं और प्रोफेशनल पास कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा माइंडसेट का जरूरत मुझे लगता है कि ईटी अपनी और ईटी देने के बाद जो एग्जीक्यूटिव पहली बार आ रहा है और एग्जीक्यूटिव में फिर एक हाथ अटेम्प्ट लग गया होगा, ऐसा क्या यार, अब इतने बड़े प्रोफेशनल कोर्स में टाइम लगता है, ठीक है ना। मैं खुद भी, मैंने हमेशा बोला है मुझे 2-3 अटेम्प्ट लगे एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडेशन में, तो मुझे भी लगे। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सही राह वो दिखा सकता है जिसने कभी खुद ठोकरे खाई है ना, जिसको पता ही नहीं कि फेलियर क्या होता है, वो लोगों को गाइड भी नहीं कर सकता। तो मैं खुद भी फेल हुआ, मैं तो प्राउडली बोलता हूँ कि यार हम जिस कोर्स में है वहां पे फेल होता है, मैं फेल नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को समझता हूँ कि भगवान ने मुझे नहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, वो मूर्ति तब बनती है जब वो पहले पत्थर होता है, एकदम सा एक स्टोन होता है, उसमें जब वो मूर्ति का हथौड़ा मारता है, तो वो हथौड़ा मारने के बाद एक सुंदर मूर्ति तैयार होती है। तो बस ऐसा मान लो कि जो फेलियर है ना, ये हमारे ऊपर वार किए जा रहे हैं, so that we can become a very good structure और बढ़िया से एक आउटपुट निकल के बाहर आया ना। सर हमें बेसिकली ये सारी चीजें और स्ट्रॉन्ग ही बनाती है, फील करना सिखाते हैं कि ये लाइफ है, ये सब आएंगे, बट उससे उभर कर जो इंसान निकले वही तो फिर एक असली पावरफुल इंसान है। माइंडसेट काम करता है, क्योंकि अगर दो बार फेल तो आपको लगता है कि यार वो तो फेल पास कराना चाहता ही नहीं इंस्टीट्यूट, तो ये तो माइंडसेट वर्क करेगा। फेलियर इज ओके, फेलियर को कैसे डील करना है ये मैटर करता है कि यार ठीक है, मतलब हुआ, मुझे शायद कुछ गलत नहीं हो गया। फिर इंस्टीट्यूट जैसे मैंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनको चाहिए एडवाइजर जो मार्केट में एडवाइस कर पाए, उनको कॉपी वाले लोग नहीं चाहिए। तो शायद आपको समझना होगा कि हमसे शायद फिक्र में या अनुष्ठान में कुछ गलती हुई होगी, तो आप अपने आप माइंडसेट चेंज करो और उसको टेक करना पॉजिटिव है कि हाँ यार मुझे निखारा जा रहा है, मुझे तराशा जा रहा है, और फिर ऐसे में आप अपना मेहनत करेंगे तो वो जल्दी पास होंगे। और एग्जीक्यूटिव हुआ तो फिर मुझे लगता है प्रोफेशनल में बहुत अच्छे से लोग वैसे मेहनत कर लेते हैं, फिर वहां की सराउंडिंग मिल जाती है, तो प्राउड मोमेंट अपने आप आ जाता है कि यार 100 में से 20 बच्चे ही पास होते हैं, तो हम वो 20 में, तो वही पॉजिटिव आ ही जाता है कि यार अब तो तोड़ देना है, तोड़ देना है। वो एग्जीक्यूटिव और ये मुझे लगता है दोनों लोगों को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा अपने आप को मतलब करना पड़ेगा ऐसा आगे से। एग्जैक्टली सर। राइट सर।
और मैंने भी पर्सनली फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा एग्जीक्यूटिव का था, मुझसे मैं फेल हुआ था even वही माइंडसेट की वजह से, क्योंकि स्कूल एंड 12th तक तो पास ही होते हैं एंड पता नहीं होता एग्जैक्टली एंड उसके बाद वो फेल वर्ड पहली बार देखा था, बहुत बुरा लगा था एंड फिर माइंडसेट चेंज किया, चीजें चेंज की, फिर बाद में वो फेल एंड अटेम्प्ट लगा ही नहीं एंड वही माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, हमें भी यही लगता है। माइंडसेट इस जर्नी में उल्टा हो गया। लाइक एग्जीक्यूटिव में तो मेरे पास सिर्फ लास्ट का 1 मंथ था, तो मैंने सोचा कि होगा या नहीं, तो 1 मंथ ही था। उससे पहले मैं कोई और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। सो मैंने सोचा कि 1 मंथ है, चलो ट्राई करके देख रही हूँ होता है या नहीं। तो यूट्यूब पे मैराथन एंड ऑल थी, मैंने उसी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, प्लानर करे एंड टच वुड मेरा एग्जी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। पर जब मेरा एग्जी एसी हो गया तो मेरे प्रोफेशनल को मैं बहुत लाइटली लिया कि ये भी हो ही जाएगा। बट प्रोफेशनल में आके आए फिर, क्योंकि जब हम चीजों को लाइटली ले लेते हैं तो देन हमें ऑब्वियसली रिजल्ट मिल ही जाता है, चेक मिल जाता है रियलिटी चेक। देन फिर चीजें समझ आई कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, स्ट्रैटेजी वाइज करना पड़ेगा। देन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। बट एक क्या होता है ना सर, बस इसका फैक्टर ही होता है कि कॉलेज नहीं होता, तो आप अकेले अपनी जर्नी में आप अकेले होते हो, फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि उस टाइम तो कोविड भी इतना था, तो कोचिंग एंड ऑल होती नहीं थी, तो अकेले बस आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई है नहीं आपके पास। तो एक थोड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर लगता था कि सब बाहर कॉलेज में है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, हम अकेले पढ़ रहे हैं। बट वही आज उस पीरियड में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप आज आगे अपना फ्यूचर सही कर सकते हो। तो आपको उसी पीरियड में अपना ब्रेन यूज करना है, अच्छे से अपना ब्रेन को डेवलप करना है, सो दैट आप आगे चीजें कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। हाँ जी सर। सो आदित्य, और कोई क्वेश्चन? सर, आपकी जो अभी तक जितनी भी जर्नी है फ्रॉम तुषार पाड़े टू द CS तुषार पाड़े, जो आप एक्चुअली बने हो, ऑल ओवर इंडिया सब आपको जानते हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हो, आप रीजनल काउंसिल में भी रह चुके हो, तो आपकी जो भी जर्नी हो वो आप जो शेयर करना चाहे, जिससे ये बच्चे अपना माइंडसेट चेंज कर पाए कि हाउ वी कैन चेंज एंड लाइक बिकम लाइक सर आपसे कुछ सीख सके। हाँ जी, तो आप प्लीज ऑलरेडी आपसे बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट कुछ आप ऐसा शेयर करो कि स्टूडेंट्स को लगे कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, सर ने हार्ड वर्क किया है तो इस लेवल तक है। क्योंकि सर सबकी जर्नी में प्रॉब्लम या फिर सब उससे उठ के आए हुए होते हैं। नहीं, एक तो मैंने आपको बताया दिया कि मुझे क्रिएटिव लगे थे, तो मैं तो मैंने क्लियर बताया, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ। 9-10 की बात करूंगा तो 10th में आई स्कोर 46%। तो मुझे लगता है जितने की ऑडियंस होगी जो देख रही होगी, आई गेस कोई नहीं होगा जो ये बोलेगा कि 46 के नहीं आए होंगे, है ना। क्योंकि मेरा मैथ्स और साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, मेरे टीचरों ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ाई करूँ। और 9-10 में लगे तो मैं आपको भी शेयर करूंगा, आप चाहो तो बाद में इस वीडियो पे वो काफी मेहनत कर सकते हो। Exactly. तो लगे कि हाँ बोल रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई जर्नी अपनी ऐसी बता देता है कि अरे मैं ऐसे प्रॉब्लम में था, ऐसा नहीं है। तो आई एम शेयरिंग दैट एज अ ट्रू थिंग कि हाँ 10th में मेरे परसेंट 46 थे, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इनटू साइंस, मैथ्स रिलेटेड था, एंड आई टुक कॉमर्स। मेरा थोड़ा फाइनेंस वाला जो पैसे वाला मैटर था उसको इंटरेस्ट बहुत था। तो मेरे टीचर ने बोला कि मेरे तेरे से साइंस वैसे भी होगा नहीं, मत लेना। तो मैंने कॉमर्स लिया और 11th में भी मेहनत करी, अच्छे से 12th में मेहनत करी। 12th में ऐसा हो गया कि आई स्कोर 95% इन 12th। मतलब आप ये समझ सकते हो कि 46 है लेकिन 95 उसका डबल की जर्नी। वो मेरे वहां से सब चेंज हुआ कि मैंने कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं किया, ऐसा कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं मतलब मैंने ऐसा कोई हार्ड वर्क, मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने 20 घंटे पढ़ाई की, नहीं, कुछ नहीं किया। मेरा एक ही चीज था जो सबसे मुझे लगता है सब लोग मेरे टेक अवे ले सकते हैं, इंटरेस्ट। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अगर किसी को लगता है कि मैं CS एम ही कर रहा हूँ, तो उसको तकलीफ होगी पढ़ने में, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है, वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करना। एक मूवी में देखी सबने, एज ए 3 इडियट्स सबने देखा होगा, वहां पे एक सीन सबको याद होगा ना, वो फरहान वाला कि डज इंजीनियरिंग फॉर 3-4 years, है ना। अपने जाके पापा को बोलते कि अब्बा मुझे फोटोग्राफर बनना है, और वो मूवी में उसको अब्बा उसको कैमरा लाके भी देता है। और रियल लाइफ इतनी आसान नहीं होती कि 4 साल आप अपने करियर की वेस्ट करो और लेकिन पापा को बोलो कि मुझे ये नहीं चाहता, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना था या मुझे वीडियो बनाना कभी बना ले। तो मुझे लगता है आप अगर आप CS कर रहे हो तो पहले तो क्लियर कर लो आप सच में खुद से कर रहे हो, और अगर नहीं भी सोचा होगा तो अपना वाई वाला ढूंढो। सिट, रिलैक्स, अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव चोजन दिस कोर्स। आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, सबका अलग अलग होगा, वो ढूंढो। एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, तो मुझे लगता है आधा CS तो वैसे मिल जाएगा। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 10th कहा 12th कहा, तो मैंने वहां से फिर वहां से मैंने पहले बोला 7 डिग्री से, फिर पढ़ाई से कोई रोक ही नहीं पाया मुझको। मतलब मैं तो सीधा बोलता हूँ 10th में लोगों ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं पढ़ नहीं पाया। 12th के बाद मुझे लोगों ने पढ़ने से रोका बहुत, पर मैं रुक नहीं पाया। ये बहुत सिंपल सी मेरी जर्नी, इंटरेस्ट था,
7 डिग्रीज ले ली। आज तो आपने बाकी सब देखा यूट्यूब पे भी वीडियोस बच्चे क्या सब कुछ है, तो वो सब बढ़िया हो गया। इंटरेस्ट एक पहला पॉइंट मुझे लगता है वो जरूरी था। उसके बाद मेरा एटीट्यूड, मुझे लगता है जो मैंने फिर करा, फिर मैंने फिर उसमें भी थोड़ा चेक किया, क्योंकि 90% आया था 12th में, तो अगर मुझे लगा अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, सीरियस हाँ वो तो ऐसे हो जाएगा। पर फाउंडेशन उस समय बहुत टफ हुआ करता था, आज के बाद 8 ही नहीं था, तो फाउंडेशन में मुझे अटेम्प्ट लग गया, है ना, फिर एनसीए में मुझे अटेम्प्ट लगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अगेन आई नीड टू बी बैक टू माई नॉर्मल की नहीं, मैंने 2 कोर्स यूज किया और फिर मैंने वो माइंडसेट चेंज किया। प्रोफेसर पहले टाइम पास किया, ट्रेनिंग करी, 21 एच की में सीएस बना। उसके बाद 2-3 साल मैंने रजिस्टर्ड कंपनी में जॉब किया और तब से लेकर आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 300-400 कंपनीज का मैं काम करता हूँ, मतलब लीगल एडवाइजरी वगैरह सब कुछ करता हूँ। कई लोग मुझे दूसरा में देखते तो मालूम पड़ता है कि मैं सेक्टर ऑडिटर, मैं स्कूटनाइजर, तो मैं यहाँ जाके लेता हूँ, तो वो भी करता हूँ और पढ़ा के रहा। लेकिन भाई कितना लोग मुझे पसंद करते थे कि आई आल्सो कॉन्टेस्टेड फॉर आईसीएसए काउंसिल आल्सो। कई लोग को जानते होंगे कि आई वाज विद द काउंसिल ऑफ आईसीएसए, रीजनल काउंसिल तक भी मैं लड़ा था। आई वाज चेयरमैन आल्सो ऑफ नागपुर चैप्टर फॉर 2 लेक्स इन 2016 एंड 2018। 2 साल में चेयरमैन भी रहा इंस्टीट्यूट का। तो अगेन मैं हमेशा मानता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ बिकॉज ऑफ माय मदर इंस्टीट्यूट आईसीएसए। तो आई ऑलवेज नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड टू द माय प्रोफेशन। आईसीएस के लिए जो मन पड़ता है मैं हमेशा करने के लिए रेडी रहता हूँ। आपने भी पहली बार कहा, मैंने शायद पूछा भी नहीं कि क्यों कहते हैं, मैंने बोला करते हैं सीएस के लिए अगर कुछ करना है तो मेरा आंसर हाँ है ऐसा। तो वो मेरा फिर माइंडसेट चेंज हुआ और अब तो मैं करता ही हूँ बच्चों के जो भी जमभर पड़ता है। तो इस पर थोड़ी सी जर्नी थी, ज्यादा कुछ मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो स्ट्रगल थे, क्योंकि नहीं थे, मैं क्लियर बोलूंगा स्ट्रगल नहीं थे। बस मेरा माइंडसेट का बदल था 10 तक का, वो मैंने चेंज किया। मैंने एग्जीक्यूटिव टाइम लगा, लेकिन प्रोफेशनल पहले टाइम में हुआ। ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह से करी, बहुत सीखा वहां से मैंने। मतलब आई वॉज सेल्फिश इन माई ट्रेनिंग। मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्लियरली ऑन कैमरा भी कि आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश बिल्कुल सर, अपने लिए बनना ही पड़ेगा। मुझे सीखना है सर, मुझे पता नहीं काम करना है। सर ने बोला तो सर वो काम दूसरा कंपनी दूसरा ट्रेनिंग है, बोला सर मैं भी जाऊंगा दूसरा। तो लाइक दिस, तो यहाँ पर सेल्फिश मुझे सीखना है। यहाँ पे मैंने देखा आजकल बच्चे सोचते हैं कि यार बस जैसे जैसे तो 21 मंथ निकल जाए ट्रेनिंग के। अब अगर ऐसा करोगे तो आपका टाइम तो निकल जाएगा, वो डिग्री भी मिल जाएगी या फिर वो भी मिल जाएगा ट्रेनिंग कंपनी सर्टिफिकेट, पर वो जो एक्सपर्टीज है एक्सपोजर वो नहीं मिलेगा। तो मैं तो बेशरम था, जितना मुझे करना है। तो सर बोलते थे नहीं यार वो जाएगा, उसको भी तो काम करना है। सर मैं किधर जाऊंगा, मैं कर लूंगा सर। तो इस प्रकार से मैंने अपना काम सीखा। तो ये डेडिकेशन अपने आप ही आता है, अपने आप ही आता है। मैं बोलूंगा कि आप भी लाओ तो आप बोलेंगे आप भी लाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, नहीं मुझे तो करना है। तो आई डिड ट्रेनिंग में जो भी कंपनी में जॉब किया वहां पे कोई नॉन कम्प्लायंस दिलाया। आज तक 20 साल में हमेशा पढ़ता ना, मैं सेक्शन 447 या कोई पेनल्टी पर उसकी आई, कभी ना मेरी किसी कंपनी में कोई पेनल्टी आई आज तक। Because we always follow the core of that word ना, good corporate governance। Exactly. वो फॉलो करते हैं कंपनीज का, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो फॉलो भी करता हूँ डेफिनेटली। तो वो वैसे वाली बात है। तो बस इतनी सिंपल सी जर्नी है और आज आपके सामने है। फिर आई हैव क्लियर्ड एग्जाम्स में, डिग्रीज भी है, टीचिंग तो चली रही है, बच्चों को पढ़ाना, प्रैक्टिस भी चल रही है, जिससे मेरा जो भी पैशन है वो चल रहा है ऐसा। तो सर मैंने आपसे ये सीखा कि अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट हो और अपने ऊपर विश्वास हो और सर हम तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सारी चीजें कर सकते हो जो Exactly. और सर हम दोनों ने भी अभी एज अ टीचर ज्वाइन किया है रिस्पेक्टिव सिटीज के क्लासेस में। सो वी बोथ आर टीचिंग CSWT स्टूडेंट्स नाउ। मैं स्पेसिफिकली लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। यशिका लीगल एप्टीट्यूड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। एंड हमें सबसे पहले लेक्चर में ये पूछा गया था कि सर स्कोप ऑफ CS होता क्या है, ठीक है एग्जैक्टली। तो हमने जितना अभी तक से हमने उनको बताया सब कुछ, बट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना हमें स्कोप तो पता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो सब कुछ अचीव करने के लिए, हमारे पास वो प्रोजेक्ट्स आने के लिए हमें खुद के अंदर क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि कैसे, जैसे कि आप एक स्क्रूटनाइजर हो, आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो कंपनी में, तो वो लेवल पे जाने के लिए एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हमें क्या करना चाहिए एंड वो कैसे हेल्प करेगा हमें? इसका एक ही तरीका है, कनेक्ट विद चैप्टर। मतलब मैं आपका बताता हूँ मैं चेयरमैन कैसे बना। मैंने अभी बिकम चेयरमैन ऑफ नागपुर चैप्टर, दैट टाइम मेरी एज थी 26 साल की, 24 से 28 के आसपास। अब सोचो 28 साल की एज में मैं काउंसिल में इलेक्शन लड़ता हूँ, जीतता हूँ। एक 28 साल, उसको बच्चा ही बोलते हैं, मतलब हमारे प्रोफेशनल में बच्चा ही बोलते हैं। मैं जीता क्या इलेक्शन, और हाउ पीपल वोटेड मी बिकॉज व्हेन आई वाज स्टूडेंट दैट
ओनली आई वांट प्रोग्राम। उससे हुआ ये कि मेरे लोगों से कनेक्ट बनते गए, लोगों से मेरी पहचान होती गई, है ना? तो पहला होता है कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जितने आपकी एक्टिविटीज है ना इंस्टीट्यूट की, जैसे आप आई गेस आदित्य आप शायद अलग अलग हो ना, हाँ तो समझ नगर में आप रहते समझ हो। में वैसे हाँ, तो अभी अभी कल ही तो बहुत सारे आपके शायद लोग आए थे जो मैं इनसे मिला था, पुणे में एआरसी में आए थे हाँ कॉन्फ्रेंस में, हाँ और शायद आए थे, और ऐसे करके बहुत सारे लोगों से मिला, परेश देशपांडे वगैरह से मिला। एग्जैक्टली तो आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करोगे, मतलब अभी कैसे करोगे, तो समाज नगर में जो एक्टिविटी होगी, जैसे कि शायद आप दिल्ली से, तो दिल्ली में नोएडा हो गया या आपके गुड़गांव चैप्टर है, आप उससे कनेक्ट करते हैं और इंडिया भर में जो बच्चे जहाँ होंगे, कोई कानपुर में होगा, कोई लखनऊ में होगा, कोई पटना में होगा, हर स्टेट में हर सिटी में एक चैप्टर ऑफिस होगा आईसीएस का। पहला मिलता है बेस्ट चीज है, गिव बैक टू योर प्रोफेशन, जो मैंने हमेशा बोला है। आप आईसीएसआई को या सीएस को ऐसे ये मत मानो कि यार पढ़ना है, बस पढ़ने के साथ साथ कनेक्ट बनाना, नेटवर्किंग बनाना। तो इसमें अगर आज आपकी जब आपको कोई प्रैक्टिस है, जैसे आप जब सीरियस बनोगे प्रैक्टिस है, तो आपको किसी कंपनी में काम चाहिए, तो आपको काम वहां से मिल जाएगा, है ना? या तो अगर आप मान लो आप जॉब कर रहे हो, है ना, तो आपको कोई ना कोई कंपनी सेक्रेटरी जो पीसीएस होगा, वो आपको कनेक्ट करके किसी कंपनी में जॉब लगवा दे सकता है। तो ये जो कनेक्ट है ना स्कूल का, ये धीरे धीरे अपने आप होगा, है ना? मतलब मैं आज किसी को बोलना नहीं करता, मुझे खुद कंपनी ने अप्रोच किया, तो सर वी वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो अपने आप ही हुआ। देन आस्क मी टू बिकम अ सेक्रेटरी, स्क्रूटनाइजर, है ना, इस प्रकार की, या कि सीबी की कंपैरिजन में करते रहता हूँ। तो ये सब अपने आप होते क्या, क्योंकि मेरे जो कलीग्स है, जो मेरे दोस्त हुआ करते थे आज से 20-25 साल पहले, जो स्टूडेंट टाइप के थे, वो आज किसी न किसी कंपनी में क्या बन के बैठे हुए, बहुत बड़े लीगल हेड ऐसे। तो whenever they know, उनको मालूम है तुषार को हमने देखा है ग्रास लेवल पे, इसको देखा हमने यार, ये इवेंट झाड़ू के लगा रहा था तब बचपन की उम्र में, तब तो वो भी काम किया इसने। तो ये कोई भी काम मुझे झिझकता नहीं, उन्होंने देखा है। तो वो जब होता है ना, तो वो कनेक्ट करता है कि नहीं यार, ये तो ग्राउंड लेवल का आदमी है, इससे काम करा सकता है, ये बंदा अच्छी से करेगा। तो वो जो एक है, जो आपने जो कहा कि आप जहां भी रहते हो जिस सिटी का, आप वहां से कनेक्ट करना शुरू करिए, बड़े बड़े सीनियर से मिलना शुरू करिए, और आई गेस यही शुरुआत होती है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब इससे ज्यादा इजी तरीका, ऑर्गेनिक तरीका नहीं, ऑर्गेनिक तरीका बोलता हूँ मैं ऐसा। फिर कई तरीका होता है कि यार चला लिया करना, या फिर लोगों को जाकर मार्केटिंग करते रहे, वो तो नॉन ऑर्गेनिक, वो बात की बात है। एक होता है ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होना, वो ऑटोमेटिक ही होता है। लेकिन सर हमने ये भी मार्क किया है, मतलब मेरे चैप्टर में हो गया या फिर बाकी फ्रेंड्स जो है उनके चैप्टर में, बच्चे ना चैप्टर से कनेक्ट करने को ऐसे बर्डन समझते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, 200-300 बच्चे हैं, लेकिन आते रेगुलरली वो वही 30-40 बच्चे हैं। उनको लगता है कि क्या जरूरत है, नेटवर्क बनाने बाद में बना लेंगे। एंड फिर जो बच्चे रेगुलरली आते हैं फिर उनसे बोलते कि भाई तेरा कोई रेफरेंस है क्या एक यहाँ पे, तो बता दे। लेकिन एज अ फ्रेंड तो कर देते, लेकिन उनका पर्सनली नेटवर्क नहीं बनाते वो। तो इस पे आप कुछ कहना चाहोगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है अभी से ही बना के रखना? आपने पहले भी बता दिया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन स्टिल बच्चे ये इस बात को सीरियसली नहीं लेते। नहीं इसका क्या असर है, बोला ना कि आपको आप किताबों से बाहर निकलो, क्योंकि बहुत सारी बातें बुक में ऐसी है जो प्रैक्टिकल होती नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देता हूँ, आप सेक्शन 104 पढ़ोगे चेयरमैन वाला, चेयरमैन होता है, अगर चेयरमैन 15 में नहीं आया तो यू विल अपॉइंट न्यू चेयरमैन। अब ये सोचो जरा, सोचो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वहां का चेयरमैन नहीं आया, आप सच में किसी नए चेयरमैन को अपॉइंट कर पाओगे क्या 15 मिनट? नहीं। मतलब ये एग्जाम्पल था। आप कोरम ले लो, आपकी कोरम सेक्शन 103 है, अगर कोरम 30 मिनट मिल जाए तो मीटिंग एडजन हो जाएगी। आर यू रियली श्योर कि आप एडजन कर पाओगे मीटिंग को? नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? एडजन तो नहीं करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि कोरम आए, उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, वो बुक में नहीं लिखा नहीं होता है। ऐसे कई सेक्शन है जो बुक में लिखे ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसे मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अपना टॉपिक लिमिट हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ये सब तभी होगा जब आप लोगों से मिलेंगे, और लोग में तो कौन, आपके लोग नहीं, आपके लोगों को तो खुद को नहीं मालूम कि आपका दोस्त प्रोफेशनल में होगा, उसका सीनियर जॉब कर रहा होगा, आईसीएस के इवेंट प्लेटफॉर्म पे होगा, तो वो जो हायरार्की होती है ऐसी वाली, ऐसी हायरार्की बनाई वर्टिकल वाली, नॉट हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल में आप भी एग्जीक्यूटिव, वो भी एग्जीक्यूटिव, वो भी एग्जीक्यूटिव, नो वन इज हैविंग नॉलेज ऐसा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप कौन सा काम करता है ज्यादातर आईसी से कनेक्ट होने का, वो भी वर्टिकली आपका कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छे से बनती है, ऐसा करा मानना। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने टिप्स दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, एंड हम इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आप आए अपना टाइम, प्रीशियस टाइम देकर, सो थैंक्स अ लॉट। एंड आप हमारे फर्स्ट गेस्ट थे, तो उस चीज के लिए भी सर बहुत बड़ा थैंक यू आपको। एंड लेट्स वाइंड अप। यस।
एंड सर अब कल रिजल्ट आने वाला है एंड हम होपफुली आज शाम को या फिर कल अर्ली मॉर्निंग ये पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं, तो बिफोर रिजल्ट आप क्या बताना चाहोगे? हमारे लिए तो अभी ऐसी बात है कि 25 अगस्त हमें अब डर नहीं लगता, हम वो फेज से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो वही फेज में है एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एज अ नॉट एज अ टीचर बट एज अ प्रोफेशनल आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो एक बार बोलूंगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि नहीं होगा, सीख रहे याद जाओ, जीतेंगे और सीखेंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर माइंड में अगर नेगेटिविटी आता है, माउस ब्रेक करो, एकदम सेम डिसीजन मत लो कि मुझे ये करना है, क्या मैं सीएस छोड़ दूं, क्या मैं कुछ ऐसा कुछ मत सोचो। और कपल जस्ट सिट रिलैक्स, डाइजेस्ट उसको, रो बात को, क्या हुआ है, क्या हो गया, क्या सुबह माइंड सेट हमने बात करी है, जो भी बातें करी है उस सभी को समरी में देता हूँ। बस कल क्या रूटीन आएगा, निराश हताश होना नहीं है ना, थोड़ा सा सिट डाउन करना है, थोड़ा सिंकिंग करो कि क्या हुआ, और हमारे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेहनत करेंगे। ठीक है सर, Yes, yes. थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई एंड होपफुली ये पॉडकास्ट एंड हमारी जो भी आगे सीरीज बढ़ेगी उससे बहुत बच्चों को हेल्प होगी एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने इतने आपके बिजी स्केड्यूल से भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। Thank you, and best of luck also for your series. थैंक यू सर।